गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। सारी संगत को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका, हर बात का शुक्राना। मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से, और यहाँ पर सुबह के 6:04 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी उठकर अमृत वेला करूँ। 6 बजे तो बहुत देर हो जाती है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आऊँगी और कोशिश पूरी करूँगी अपनी तरफ से, और आपकी मदद मुझे मिलेगी। मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं जिससे कि मैं अमृत वेला कर सकूं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए अमृत वेला में उठने के लिए। मेरा रूटीन आपको बनवाना है, और जो भी कुछ कमी आ रही है, जिन जिन चीज़ों में मैं कमी कर रही हूँ, वो सब कुछ भी आपको कराना है मेरे प्यारे गुरुपा। हेल्थ भी आपको मेरी ठीक करवानी है, घर का माहौल भी आपको ही ठीक कराना है मेरे प्यारे गुरुपा। खैर, अभी ठीक हो ही जाएगा घर का माहौल भी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब आप हमारी लाइफ में आए हैं तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हमारे महाशिव हमारे अंग संग हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बेअंत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आप हमको इतना प्यार करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना के अलावा आपको मैं और क्या कहूँ। आप ही बुलवाओ मेरे प्यारे गुरुपा, जो कुछ भी बुलवाना चाहते हैं आप। आज तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं गुरुपा, शुक्राना के अलावा। शायद अभी भी मेरा दिमाग सोया हुआ है। शरीर से तो मैं उठ गई हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अभी सोया हुआ है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा,
बस मुझे अभी अमृत वेला पर फोकस करना है, क्योंकि अमृत वेला ही वो शुभ वेला है जहाँ भगवान और बच्चे एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी बहुत बड़ी स्टडी है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे सब कुछ हैं मेरे प्यारे गुरुपा। सब कुछ हो मेरे प्यारे गुरुपा, सब कुछ हो मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी सबसे बड़ी गलती है पानी कम पीना। इसमें मुझे बहुत बड़ा सुधार लेके आना है मेरे प्यारे गुरुपा। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेरे बाबा, ताकि मुझे पानी को सही मात्रा में पीने की हैबिट हो जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी कुछ जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो भी हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालती हैं अपना बुरा। मेरे प्यारे गुरुपा, ताकि मैं अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकूं, अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान रख सकूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे बख्शना मेरे बाबा, क्योंकि हेल्थ के बिना हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे प्रॉब्लम फील करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, हेल्थ है तो सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आपके सहारे से ही मैं जो भी कुछ करती हूँ आपके सहारे से करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि मुझे आपका सहारा मिला हुआ है। भगवान का सहारा। अब भी मैं उठकर बैठी हूँ शुक्राना सत्संग करने के लिए। 6 बजे, वो भी मेरे प्यारे गुरुपा। उसमें भी मुझे आपका ही सहारा है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे बाबा, शुक्राना बाबा, आपको ही मेरी जो भी मेरी लाइफ में गड़बड़ है, जिस भी वजह से मैं पिछड़ रही हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको ठीक करनी है मेरे बाबा।
आप ही मेरे सहारे हो मेरे बाबा। आपको ही मुझे पग पग पर गाइड करना है, कदम कदम पर गाइड करना है। मेरे लिए सब कुछ करने वाले आप हो मेरे बाबा। जो काम मैं खुद से नहीं कर पा रही हूँ मेरे बाबा, वो आप कराओ बाबा मुझसे। आपको ही कराना है मेरे बाबा। अमृत वेला भी कराओ मेरे बाबा। अभी बच्चे अपने अपने कॉलेज जाने वाले हैं, तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी आपसे विनती है कि अमृत वेला बख्शो मेरे बाबा। मेरी इसमें आप मदद करो। मेरे प्यारे गुरुपा, सुबह से लेकर रात तक मेरी दिनचर्या में जो भी कुछ बदलाव लाने हैं, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे बाबा। ताकि मैं अपने हर चीज़ के शेड्यूल को मेंटेन कर सकूं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाकी सब तो आपने सब कुछ दिया है मेरे प्यारे गुरुपा। किसी बात की कोई कमी नहीं मेरे बाबा। आपका सहारा मिला हुआ है। मेरे सर पर आपका हाथ है। आपकी बहुत मदद मिली हुई है। आपका साथ मिला हुआ है हर पल का मेरे प्यारे गुरुपा। आपका शुक्राना है, शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मैंने किचन में सफाई की, टाइम टू टाइम बर्तन धोए। जब तक और अब मैं कोशिश करूँगी कि ये जो क्लीनिंग का सिस्टम है हमारे घर में, इस पर मैं ध्यान दूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं, उन सबको मैं अच्छे से निभा पाऊँ मेरे बाबा। आपके सहयोग से, आपकी गाइडलाइंस से मेरे प्यारे गुरुपा, अपने घर के कामों को एक लीडर की तरह मैं अपने हाथों से करूं। जैसे एक घर का लीडर होता है, जो अपने घर के हर चीज़ की देखभाल करता है।
ऐसे ही मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे भी अपने आप को लीडर की तरह आगे रखना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप बस मुझे गाइड करते रहना, मुझे इंट्यूशंस देते रहना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे बाबा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है मेरे प्यारे बाबा, कोटि कोटि नमन है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आज के इस शुक्राने सत्संग को यहीं पर पूरा करती हूँ आपके पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, एक बात और कहनी थी मुझे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका हर रोज़ मैसेज आता है कि मैं तेरे बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ और तेरे बच्चों में मेरा बहुत मन लगता है, ऐसे करके आपने मैसेज करा था। तो क्योंकि मेरे जो घर में बच्चे हैं वो सब कभी गिटार बजाते रहते हैं, कभी गाना गाते रहते हैं, तो मेरे प्यारे गुरुपा का एंटरटेनमेंट होता रहता है। मेरे प्यारे गुरुपा, बच्चे बहुत प्यारे हैं वैसे। जब वो गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है मेरे प्यारे गुरुपा। जब वो उछल कूद करते हैं, खुश रहते हैं, हमको भी अच्छा लगता है मेरे प्यारे गुरुपा। उनकी वजह से घर में रौनक लगी रहती है, चहल पहल रहती है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इन बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और आपका ये भी मैसेज आया था कि अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना कर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने हर एक बच्चे की तरफ से आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे इन बच्चों को आप अपनी शरण में लेना मेरे प्यारे गुरुपा। ये ऑलरेडी आपकी शरण में है, आप ही इनके देखभाल करने वाले हैं बाबा, आप ही इनके मालिक हैं। जहाँ भी ये जाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे कि मेरा बड़ा बेटा एरिज़ोना में रहता है, तो वहाँ पर भी मेरे प्यारे गुरुपा उसके अंग संग रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। 5 साल से वो वहीं पर है, तो मेरे प्यारे गुरुपा ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसको जो भी मार्गदर्शन देते हैं मेरे प्यारे गुरुपा ही उसके मालिक हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब के मालिक हैं, हम सब की डोर आपके हाथों में है। आप ही हमको चलाने वाले, आप ही हमको सब कुछ कराने वाले मेरे बाबा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर बात के लिए आपका शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और बाबा, आज संडे का दिन है और 19 जनवरी है। मैंने शुरू में डे और डेट नहीं बताई तो मैं अब बता रही हूँ मेरे बाबा। संडे का दिन और 19 जनवरी। शुक्राना मेरे बाबा आज के इस पावन दिन के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मेरे बाबा। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में फिर से कुछ लेकर आऊँगी जो मेरे बाबा कहलवाएंगे मुझसे। अब मैं चलती हूँ बाबा, अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, जो भी आपको मुझसे कराना है मेरे बाबा। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संगत जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और अभी बज रहे हैं 1:26 और आज का तारीख है 26 जनवरी 2025 और अभी दिन है संडे रविवार का। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं अपना ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अभी मैं थोड़ा देर पहले पूजा करने के बाद सारा आज का हमारा 26 जनवरी वाला सत्संग मैंने पूरा सुना। आपने बोला था सत्संग पूरा सुन ले, तुझे अभी खुशखबरी मिलेगी, तुझे तेरे बच्चों को परिवार को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना दाता। और कल तो एकादशी था गुरु जी महाराज, तो कल आपने बोला था खीर चढ़ाने के लिए, तो मैंने कल तो नहीं चढ़ाया एकादशी होने की वजह से। मैं मंडे है कल, शिव जी का वार है, सोमवार, मैं सोमवार के दिन चढ़ाऊंगी गुरु जी महाराज खीर बना के आपको। और मैं आपके श्री चरणों में मैं वो अर्पण करूंगी खीर बना के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आपका कोटि 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 शुक्राना है मेरे दाता। आप तो मैंने मन से सोच लिया और आपने उसका भाव भी मुझे दे दिया। तो मैं मन से सोचती हूँ, लोग बोलते हैं ना अगर आप कर नहीं पाओ तो आ, मन से मानस पूजा भी कर लेते, मन से कर लो। तो मैंने मन से सोचा कि मैं चढ़ाऊंगी तो वो चढ़ भी गया आपके श्री चरणों में गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आज सुबह जब मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन देखा तो मुझे फिर से वही वाला, मैं एफबी को देखती हूँ, फेसबुक में देखती हूँ क्या मैसेज आया है। तो वो जब मैं खोल रही थी तो मुझे मेरे गैलरी में, मुझे एफबी के गैलरी में वही वाला दिख गया जो आपने मुझे 2024 में वेकेशन में जाने के पहले मुझे आपने एक बार वो मैसेज दिया था कि जा तेनू लंबी वेकेशन लंबी टूर में प्लेस कितना जायज कर। तो फिर से मुझे आज वो वाला दिख गया गुरुजी महाराज मैसेज, जा ब्लेस कितना तुझे नया लंबा टूर वेकेशन वाला जो आपने एक बार भेजा था वो मुझे दिख गया मेरे गैलरी में। तो मैं बोली अरे वाह ये तो वही वाला है। फिर मैं अपना जितना मैंने 2024 में मैंने जहाँ जहाँ जो
मंदिरों में दर्शन किया, आपके श्री मंदिर आई, बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन किया, वो सारा मेरे को एक साथ से वापस रिकॉल हो गया। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपकी बड़ाई तो कितनी भी करूं वो कम है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। जितनी भी बोलूं मैं अपने इस मुख से वो कम ही होगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं आपको आपका आभार प्रकट करने करने के लिए। एक वर्ड ही आता है गुरुजी महाराज, वह है शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंतम वारी का शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। और मैं एकदम सुबह सुबह, इसलिए तो जब मैंने सुबह गुड मॉर्निंग वाला आपको मैसेज किया था, सत्संग बोला था, तब मैं इतनी खुश थी, पर मैं उस समय नहीं आपको बता पाई गुरुजी महाराज, शेयर नहीं किया। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो वो सुबह मैंने देखा था। उसके बाद क्या होता है गुरुजी महाराज, कि मैं जब वापस मेरी बहन का कॉल आता है, और कॉल आता है वो हैप्पी रिपब्लिक डे बोलने के लिए, विश करने के लिए। मेरी बहन पुणे में रहती है, और मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी दीदी, सब लोग के साथ हम लोग बड़ा मंदिर गए थे दिल्ली, और हमने वो वाला वेकेशन जो श्री गुरु महाराज जी ने हमको ब्लेस किया था आपने, तो वो हमने सब एंजॉय किया था। हम गए थे आपके बड़े मंदिर में, और हमने आगरा में ताजमहल देखा, और हमने बहुत कुछ किया गुरुजी महाराज, जो आपने हमें बहुत सुंदर सा एक अच्छा सा ब्लेस भरा वेकेशन हमको दिया था आपने। तो वो मैं रिकॉल कर रही थी, तब मैं याद भी कर रही थी, उतने में मेरे बहन का भी फोन आ जाता है संगत जी, आप मानेंगे नहीं। और उसने फिर से आज एक मेरे को वापस एक और बताया, मतलब मेरे को पूछ रही है वो कि कुंभ चलोगी, कुंभ जाओगी नहाने के लिए। मैंने बोला अरे बाप रे कुंभ, मैं कल ही कुंभ का बात कर रही थी, गुरुजी महाराज जी से बोल रही थी कि हम लोग कुंभ तो जा नहीं सकते, इतना दूर है, प्रयागराज है। अभी तो सभी संसार के कितने कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं कुंभ में, प्रयागराज में। तो हम तो यहीं से घर में बैठ के ही हर हर गंगे बोल लेंगे, हम घर से ही कर लेंगे, है ना। हर कोई तो जा नहीं सकता है गुरुजी महाराज वहां पे। तो संगत जी, तो वो मैं सोच ही रही थी, तो मेरी बहन ने फोन किया, और फोन करके मुझे ऑफर कर रही कि तुम कुंभ आओगी तो अपने हस्बैंड अंकल को बोलो, और मैं देखती हूँ, फिर हम लोग, मैं मम्मी दीदी और हम लोग सब लोग चलेंगे कुंभ में जाकर के। ये बुधवार को मौनी अमावस्या है, तीसरा स्नान होने वाला है, और एक आपका होगा फरवरी में 15 जो पूर्णिमा आएगा, माघी पूर्णिमा जो बोलते हैं उसमें। तो वही बातें वो हम लोग कर रहे थे। तो मैंने मन में सोचा अरे गुरुजी महाराज जी, आपने आपका सुबह मैंने रील देखा था, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैंने ऑफर आएगा। तो फिर से लेकिन वही मेरी बहन ऑफर कर रही है कि तुम जाओगी, तो मुझे फट से याद आ गया, अरे वाह, गुरुजी महाराज जी का मैंने रील ही देखा था, फिर से महाकुंभ में जाने का ऑफर आ रहा है। तो अभी हम लोग श्री गुरु महाराज जी की अगर कृपा हुई दोबारा, तो हम जरूर जाएंगे कुंभ में, जाके नहा के आएंगे। अगर नहीं हुई तो घर में ही गंगा जल वगैरह डाल के कुंभ नहा लेंगे। गुरु महाराज जी का कृपा से, वो भी मनसा मन से ही होता है। हम बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाला है गुरुजी महाराज। तो मैं तो इतना खुश हो गई मेरी बहन से बातें करके। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। तो मैं मन में सोची कि आप और मैं, हम लोग कितने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं गुरुजी महाराज। मैं सोचती हूँ और आप बता देते हैं, और मैं क्या ही बोलूं। मैं मन मन में कभी कभी मैं गलत चीज सोचती भी नहीं हूँ कभी। मुझे लगता है क्या पता मैं ऐसा सोच रही हूँ कहीं गुरु महाराज जी सुन रहे हो तो मैं तो अभी वो सब सोचना भी, कुछ भी गलत सोचना भी छोड़ दिया है गुरुजी महाराज। सच बताऊं तो मैं मुझे थॉट आ जाता है कि अरे नहीं सोचना चाहिए था ऐसा। मैं अगर किसी को कुछ बुरा भला बोल रही हूँ तो मुझे फट से याद आ जाता है, अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आखिर तो हूँ आपकी नादान बेटी, तो नादान बच्चा हूँ आपकी, तो मूर्ख भी हूँ थोड़ी। अ, इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। तो आपने फिर से मुझे ब्लेस किया कुंभ जाने के बाद, मेरी बहन ने बताई, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी। लव यू गुरुपा, गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और आपने कल बोला था राधे राधे बोलना, राधे राधे बोलना, तो तुम्हें
हजारों माने गौ माता को खिलाने का तुमको पुण्य मिल जाएगा। तो राधे राधे गुरुजी महाराज, राधे राधे। और मैं आज भी बोल रही हूँ, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो कल जब मैं पूजा करने गई थी मंदिर में नीचे अपने कॉम्प्लेक्स के उधर मंदिर है हमारा छोटा सा, तो वहां गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं मन मन में सोच रही थी कि मेरे पास तो कांच का शीशी था नहीं गुरुजी महाराज। तो मैंने क्या किया कि जो जिस एक छोटा सा बॉटल जो रहता है तेल वाला, हनी का एक बॉटल है, तो हनी का बॉटल पहले था, अभी मेरे पास वो हनी का बॉटल के अंदर जब हम तिल डाल के तेल डालते हैं तो तिल और तेल उसमें ही चिपक जाते हैं। तो अभी मैंने मन में सोचा कि मैं तिल अलग से ले जाऊंगी और तेल का एक बॉटल है वो अलग से ले जाऊंगी। तो ऐसे करके कल मैंने तिल और तेल अलग ले जा करके ओम संग शनिश्चराय नमः बोला। वो मैंने चढ़ा दिया गुरुजी महाराज, आपका नाम सुमिरन किया मैंने, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल करके, और वो भी कर दिया। और उसके बाद में फिर मैंने बजरंग बली जी को थोड़े पैर में सिंदूर भी चढ़ा दिए। फिर मैं बतासा खरीद के लेके गई थी गुरुजी महाराज, फिर बतासा भी मैंने चढ़ाया। तो मैंने शिव जी का भी पूजा कर दिया और गणपति जी को भी पूजा कर दिया और बजरंग बली जी को भी पूजा कर दिया। और अपना शनि भगवान जी को तो तेल और तिल चढ़ा के बतासा डाल के तो पूजा करती ही हूँ मैं, जहाँ तक संभव होता है मैं हर सैटरडे करने की कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ मैं भगवान से भी। सभी जो भी मेरे अ, माँ काली हैं, जो भी माता हैं, जो भी शनि भगवान है। आज सुबह हमारे ग्रुप में ही एक सत्संग सुन रही थी, एक आंटी थी जो सत्संग सुना रही थी स्टार्टिंग में। तो वो बोल रही थी कि मेरे से जिस तरह से मेरे बाबा जुड़े हैं उसी तरह से माँ काली भी जुड़ी हुई हैं, शिव जी भी जुड़े हुए हैं, श्री हनुमान जी भी जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से अगर भक्त जो होता है वो उसका भाव अगर मन का भाव बहुत सरल हो, एकाक चित्र हो, एक ही को मानने वाला हो, या जो भी हो पूजा पाठ करता है जो भक्त, तो वो लोग भगवान से जुड़ ही जाते हैं, उनको उनका ब्लेसिंग मिल ही जाता है। अब हमको पहले से उतना पता तो नहीं था गुरुजी महाराज कि हम कैसा भक्ति कर रहे हैं, हम कैसा पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको कितना आता है, हमको कितना नहीं आता है, वो भी हमको नहीं पता है। हम एक साधारण घर के रहने वाले लोग हैं गुरुजी महाराज, हमको उतनी उतनी तो आती नहीं है जिसको हम माने ऐसे भाषा में जो हम बोलते हैं कि बहुत पंडित हैं, हम उतने पंडित तो है नहीं गुरुजी महाराज। हमको जो अ, हमारे घर में जो हमने बड़ों को करते हुए देखा था हम वही सीखे हुए हैं गुरुजी महाराज। तो इतने मन में भाव लाने के लिए भी कि जो भी मैं करूं, चाहे पूजा करूं, धूप बत्ती जलाऊं, चाहे माला चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, जो भी चढ़ाऊं, पर मन से एकदम भाव से श्रद्धा से चढ़ाऊं। अब कितने लोगों का मानना रहता है कि क्या ज़रूरत है सब पूजा करके, क्या ज़रूरत है हर चीज़ मान के, क्या ज़रूरत है उपवास करके, सब लोग ऐसा बोलते हैं। इवन मेरे घर में ही मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो कुछ इतना मानते नहीं है गुरुजी महाराज, उनका उतना भाव नहीं है। बस उनका रहता है कि हाँ, घर में लोग कर रहे हैं तो आज ये पूजा है तो उनको पता है कि आज ऐसा होगा और आज ऐसा करना है, तो ये उनको पता है और बाकी उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब हमारे जैसे घर में माएँ होती हैं, उनको सिर्फ़ अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए बचपन से। सिर्फ़ बेटियों को नहीं सिखाना चाहिए गुरुजी महाराज कि म बेटी किसी दूसरे के घर जाएगी, उनके घर में शादी करके भेजना है, उनका घर-द्वार, उनका कुल चलाएगी। ऐसा बेटों के साथ भी होना चाहिए, बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आज हमारा ये पूजा है, आज हमारा घर का रिचुअल ये है, हम आज ऐसा पूजा करते हैं, या इस दिन इस भगवान का पूजा होता है, या सैटरडे को दिन में बजरंग बली की पूजा की जाती है, या शनि भगवान का पूजा किया जाता है। ये सब बेटों को भी सिखाना चाहिए, ये सब माँ की ज़िम्मेदारी होती है। माँ है, दादी है, जो भी है, जैसे आप बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो कि बेटी को ही सिखाना है, बेटी को ही सिखाना है, बेटी को ही क्यों सिखाना है? बेटी ही कुल ये कुल वो कुल सब तारेगी, बेटी नहीं तारेगी, बेटी के साथ में बेटा भी जुड़ा हुआ है। तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। हमको अपने बच्चियों को ही सिर्फ़ नहीं, बच्चों को भी सिखाना चाहिए गुरुजी महाराज कि आपको कैसे चलना है। यहाँ तक कि कभी-कभी तो घर के जो जेंट्स होते हैं वो किसी चीज़ में साथ ही नहीं देते हैं, किसी चीज़ में हामी ही नहीं भरते। उल्टा क्या करते हैं, हम एक लाइन से कर रहे होते हैं, एक तरीके से कर रहे होते हैं अपना, उसमें भी वो विघ्न डालते हैं।
वो भी काम कंप्लीट होने नहीं देते हैं। जैसे ऐसा बहुत ही इंसिडेंस होता है कि उसमें घर का जो मेन आदमी होता है, जो जेंट्स होता है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है गुरुजी महाराज। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। फिर हम अकेले कितने दिन तक तानते रहेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, वो नहीं मानते हैं तो ना माने भाई, मैं मानती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर रही हूँ, मैं यही सोच के करती हूँ कि चलो मैं कर रही हूँ, कम से कम मैंने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिया है, तो मैं पकड़ ली हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पकड़ने से भी दूसरों का भी थोड़ा कल्याण होगा, उनका भी थोड़ा भला होगा। मैं ये सोच करके करती हूँ। मैं अपना कल्याण अकेले का कल्याण ही क्यों ही करूँ, मैं सभी को साथ में लेकर के जाऊं, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन लोग हैं कि वो जुड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये सब ये कर रहे हैं, नाटक है इनका। कभी क्या भगवान से जुड़ते, कभी उससे जुड़ते, कभी इससे जुड़ते। तो ऐसा लोगों का रहता है मन का भावना। गुरुजी महाराज, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ आप ही बुलवा रहे हो गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यही सच्चाई है गुरुजी। ऐसा ही है। मैं और किसी के घर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने ही घर के बारे में बोल रही हूँ कि मेरे घर का जो मुखिया है, जो जेंट्स आदमी है, वो ऐसा ही सोचता है कि ये सब दिखावटी करते हैं, ये सब इनका ढकोसलाबाजी है, ये कभी इस गुरु से जुड़ जाते हैं, कभी उस गुरु से जुड़ते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ये पूजा, कभी वो पूजा। मैंने उनको ऐसा लगता है कि ये सब इनका सब ढोंग हो रहा है। तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज, मैं आपके चरण को पकड़ कर के प्रणाम करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। इनको पता नहीं है ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनको बचपन से ऐसा सिखाया ही नहीं गया है ना गुरुजी महाराज, कि चलना है, इस तरह से चलना है, ये मानना है, ये करना है, ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना है, ऐसा करने से ऐसा होगा, सब कुछ समझाया नहीं जाता है गुरुजी महाराज। क्या बोलूँ मैं? पर जाने दीजिए, जो भी बोलूँगी वो भी कम है गुरुजी। आप सिर्फ़ हमारे अंग संग रहिए, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, बाकी जो लोग क्या बोलते नहीं बोलते मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं कोई किसी की बातें को अपने कान में डालती नहीं हूँ गुरुजी महाराज। मैं सिर्फ़ आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, बस मैं जब जो समझती हूँ आप मुझे उसी समय समझ लेते हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैंने कल कल भी मैं आप बोल रहे थे, कल तो हमारा एकादशी था और कल श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान को मानने वाला दिन था। तो मुझे तो कृष्ण जी ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, राधा कृष्ण। तो मैं जन्माष्टमी भी करती हूँ, मैं अपना राधाष्टमी भी करती हूँ। तो श्री राधा को जो भजते हैं वो तो वैसे ही कृष्ण को पा जाते हैं। तो आप तो मेरे लिए कृष्ण भी हो, राधा भी हो, आप विष्णु भी हो, आप शिव भी हो, आप सब हो गुरुजी महाराज। आप तो, आपके अंदर हर कुछ समाहित है गुरुजी। आप मेरे दाता, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भ्राता, मेरे भाई, बंधु, सखा, आप सब हो आप। आप अभी अभी जैसे पहले मुझे इतनी मैं बेचैन रहती थी, इतना मेरे दिमाग में सब नेगेटिविटी ठूसा हुआ रहता था, भरा हुआ रहता था। ये सोचती रहती थी, वो सोचती, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये लोग क्यों नहीं बात सुनते हैं, ऐसा मैं सोचती रहती थी। लेकिन अभी बस मुझे कुछ नहीं सुनना रहता है, कुछ समझती नहीं हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग ही सुनती रहती हूँ, आपका भजन लगा के सुनती रहती हूँ। सुबह जैसे मैं एक श्री मंदिर वाले ऐप से जुड़ी रहती हूँ, जहाँ मुझे कुछ कुछ दिन ऐसे विशेष विशेष दिन आते हैं, जहाँ से मुझे, जहाँ जहाँ मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, मैं वहाँ से अपने घर से बैठे बैठे वो सेवा प्रदान करती हूँ, या मैं वो पूजा में वो हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने वो ऐप रखा हुआ, तो सुबह सुबह वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं सुबह उठ के, आज जैसे सोमवार है तो शिव जी का भजन लगा देती हूँ, मंगलवार है तो बजरंगबली जी का भजन लगा देती हूँ, बुधवार है तो गणपति जी का लगाती हूँ। ऐसे करके वो एक ऐप है, वो अपने आप ही मैं लगाती हूँ, उसमें दिया रहता है, बत्ती रहता है, सब है उसमें, फूल चढ़ाना रहता है, आरती करना रहता है, वो सब मैं करती हूँ फ़ोन के माध्यम से ही। तो उसी तरह से अब जब मैं आपसे जुड़ गई हूँ, तो मैं सिर्फ़ आपका ही कर रही हूँ, देखती हूँ, आपका ही भजन लगाती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, और फिर मुझे ये इतना याद रहता है कि मुझे सत्संग बोलना है, मुझे श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करना है। अरे वाह! अरे, अभी मेरा टाइम हो गया है, तो मुझे अभी इस तरह से मुझे याद रहता है, तो समय सिर्फ़ आपको याद करने का, आपके लिए सत्संग बोलने का, और देखिए आपके लिए भजन गाने का ये सब मन करता है। तो आपने मुझे कितना ब्लेस कर दिया गुरुजी महाराज। आपने सब बोल दिया कि आलतू-फालतू की चीज़ें सब हटाओ, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सोच करके, जिसको भज करके तुम्हारा
यह काल, वह काल, परकाल सब तुम्हारा काल तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम उसी को भजो। तो ये थॉट डालने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं देखिए, मुझे ये आपके लिए एक भजन बहुत अच्छा लगा था, तो कल ही मैं सोच रही थी कि मैं ये आपके लिए 2 लाइन गाऊँगी। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे ये 2 लाइन जो है वो ठीक से आ नहीं रहा है, तो फिर मैंने यूट्यूब खोला, फिर मैंने वहाँ से आपका भजन निकाला, फिर मैंने भजन लिखा, फिर अब मैं ये जो भक्ति भरा जो भजन है, इतना सुंदर है ये भजन, मैं क्या ही बोलूँ। और ये भक्त और भगवान एक दूसरे से इतना भक्त इतना ही अपने प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो इतना सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लेता है कि ना तो भगवान अपने भक्त से दूर रह सकते हैं, ना भक्त अपने भगवान से दूर रह सकता है। तो उसी की व्याख्या करता है ये भजन। तो ये श्री अनूप जलोटा ने गाया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो आपको भी पता होगा ये गाना, आपने भी सुना ही होगा गुरुजी महाराज, लेकिन मेरे मुंह से 2 लाइन सुन लीजिए ताकि मुझे शांति मिल जाए, मुझे लगे कि मैंने आपको भजन गा के सुनाया, आपको मैंने मनाया है, और आपको मेरा भजन अच्छा लगे और मेरा भाव आपके श्री चरणों तक चले जाए गुरुजी महाराज। तो अभी मैं आपसे आज्ञा चाह रही हूँ कि मैं ये 2 लाइन गाना चाहती हूँ भजन। तो मुझे आज्ञा दीजिएगा, मैं गाऊँ ताकि मेरे स्वर में आप बैठ जाएँ, मेरे मुँह में सरस्वती का वास हो और मैं ये गाना का भजन आपको 2 लाइन सुना सकूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो ये भजन इस प्रकार है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत जले दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम
चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, मेरे मालिक। आपको मेरा भाव पसंद आया होगा गुरु जी महाराज। मैं ये भजन आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मैं 26 जनवरी है आज, इतना बड़ा दिन है गुरु जी महाराज। तो आपके चरण तो मैंने ऐसे पकड़ लिए, और ये मेरा भजन सुन के तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, और आप मुझे बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। और इसी तरह से मैं आपका गुणगान गाती रहूंगी गुरु जी महाराज। आपके स्नेह भरे, आपके प्यार भरे, आपके हृदय में इसी तरह से मेरा वास रहे गुरु जी महाराज, और मेरा हाथ आप इसी तरह से पकड़े रहें, और हमेशा मुझे इसी तरह संग संग लेके चलते रहे मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे बच्चों के नाना जी। लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और मैं इसी तरह से आपको आगे भी सत्संग सुनाती रहूं, आपके चरणों का गुणगान गाती रहूं। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। और मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ, और मैं फिर से आऊंगी नया एक सत्संग लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बिपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, सात संगत जी। और ये मेरा सत्संग मैं श्री बिपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, और आपके पूरे फैमिली को बहुत ब्लेस करें, बहुत आपकी झोली खुशियों से भर दें। गुरु महाराज जी से मेरा यही विनती है, यही मेरा अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरु पा। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु पा। गुरु पा का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पे संकट है, तेरे बच्चे पे संकट है, तो मंत्र जाप बढ़ा दे, और काफ़ी चीज़ें थी। तो कल हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो जाते समय भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत ट्रैफिक जाम था, बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि गुरु पा का मैसेज आया था कि 3 दिन भारी हैं, कहीं बाहर मत जाना, बट बड़े मंदिर जाना था। तो हम लोग गए, तो काफ़ी ट्रैफिक था, और मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो वो पैनिक अटैक में वो थोड़ा चिल्लाने लगती हैं गाड़ी में ही। तो मेरी बेटी भी थी साथ में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही थी। और आते समय भी ऐसे ही हुआ कि काफ़ी ट्रैफिक था। फिर रास्ते में ही मेरी डॉटर को काफ़ी तेज़ टॉयलेट आई, बट वो काफ़ी देर तक उसने रोका, और गुरु पा ने ही उसका कोई संकट काटा हुआ। फिर हम लोग टाइम पर घर आ गए, और फिर सब कुछ सही रहा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। उसके बाद आज सुबह ही मैंने मैसेज देखा कि तेरे
तो मेरी प्यारी बेटी है, पर वो जो कि कभी सत्संग शेयर नहीं करती और इस तरह से, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने काफ़ी टाइम बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए क्षमा गुरुपा। तो उसमें लिखा था कि तेरे परिवार को बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया, इसीलिए पूरे रास्ते मेरी माँ काफ़ी परेशान रही और मेरी बेटी भी, और हम लोग बहुत ही परेशानी के साथ आए, लेकिन हमें पता था कि हमारा कोई संकट ही गुरुपा काट रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, मेरे परिवार को, मेरे मायके में सबको सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, सबको न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना, मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति को न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, सबको प्लस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आने के बाद घर पे मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रही, रात भर वो चीखती ही रहीं, कोई संकट काट रहे थे गुरुपा, क्योंकि फिर सुबह एक मैसेज देखा कि काफ़ी काली तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी, जिससे घर में कोई अनहोनी भी हो सकती थी, तो उससे तुझे बचाया है। तो हाँ, मुझे समझ में आ रहा था कि गुरुपा कोई कष्ट ज़रूर काट रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट काटा, जिसकी वजह से हम लोग रात भर जगे रहे। इस परेशानी की वजह से वो चीखती ही रहीं और हम सुबह 4 बजे के करीब हम लोग सो पाए। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट काटा। उसके बाद सुबह का जो माहौल था वो काफ़ी शांत था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे कष्ट को छोटे में काटने के लिए। नहीं तो हम इतना ही नहीं सह पा रहे तो उससे भी ज़्यादा कैसे सह पाते गुरुपा। अपना साथ देने के लिए, हमारे सर पर हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पीरियड्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी 6 दिन तक लगातार होता था और काफ़ी हैवी फ्लो होता था, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो गुरुपा के लंगर प्रसाद और तीखा था काफ़ी चटनी, तो मैंने वो भी खाई गुरुपा ने कि उसको, जबकि मैं कभी भी कोई तीखा खाती हूँ तो मुझे बहुत ही परेशानी होने लगती पीरियड्स के टाइम पे, बट तीखा खाने पर मेरे पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट मैंने कल खाया तो मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और मेरा पेट भी सही रहा। और गुरुपा ने मुझे मैं यूएस से आई यहाँ पर, तो मुझे दवा भी दिलवाई जिस पीरियड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वाइट डिस्चार्ज के लिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि दवाइयों का भी पहले असर नहीं होता था, चाहे दवाइयाँ खा लो, लेकिन अब गुरुपा की कृपा से ब्लैक मैजिक हटा है तो अब दवाइयों का असर भी हुआ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखिएगा और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, अंग संग रहिएगा मेरे गुरुपा, और हमें नेगेटिव लोगों से सदा बचाइएगा। आप बचा भी रहे हैं और उनसे दूर कर भी रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा। और संगत जी, थैंक यू सौम्य आंटी और विपिन अंकल मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 22 जनवरी है और आज बुधवार का दिन है, गणपति महाराज का दिन, और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में गुरुपा की आज्ञा से कर रही हूँ और शाम के 6:15 बजे हैं संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर
शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। संगत जी, कल भी मैं अपना शुक्राना करने के लिए जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी तो मैं कर ही नहीं पाई। एक बार तो कुछ मैंने वर्डिंग कुछ मेरे गलत हो गए थे तो मैंने वो रिकॉर्डिंग वहीं पे रोक दी, और दोबारा जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी गुड़िया परेशान करने लगी, तो कल मुझसे हो ही नहीं पाया क्योंकि गुरुपा की कल आज्ञा नहीं होगी। और कल गुरु जी के सत्संग भी आ रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है। बहुत सारे सत्संग आते हैं, हम संगत जी हम जो सत्संग में सुनते हैं हमारा माइंड तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ सत्संग तो ऐसे आते हैं इतने नेगेटिव होते हैं कि हमें डर लगने लगता है, घबराहट होती है, हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। और जब पॉजिटिव सत्संग हमारे सामने आते हैं तो हम खुश रहते हैं बहुत। और कुछ सत्संग में ये भी बता रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत समय ये भारी है। और आज कल से भी मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है, बॉडी पेन इतना हो रहा है। गुरुजी मुझे सत्संग भी सुना रहे हैं संगत जी कि कैल्शियम की कमी है और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं गुरुजी, हार्ट से रिलेटेड भी और ब्लड भी, जैसे ब्लड की कमी भी है बॉडी में। तो मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, जो जानते हो आप जानते हो। गुरुजी आप कहते हो कि तू मेरे सामने नाचा कर, मैं तेरा एक्सरे कर लूँगा अपनी नज़रों से। तो गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी डांस तो मुझसे आता ही नहीं है, लेकिन एक दिन भजन चल रहे थे तो मेरी छोटी सी गुड़िया 2.5 साल की गुरुपा, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने वो नाचने लगी। फिर जाके मैं भी ऐसे हल्का फुल्का डांस करने लगी। मुझसे आता तो नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं कि उनकी बच्ची को डांस नहीं आता है। गुरुजी कहते हैं डांस किया करो, तुम्हारे कष्ट कम होते रहेंगे। तो गुरुजी जब डांस आता ही नहीं है हम कहाँ से करें गुरुजी अपनी बच्ची को, तो आप अच्छे से जानते हो, इतना तो हम भी नहीं जानते। और बहुत सारे सत्संग, कुछ मेरे भाई से रिलेटेड भी, मेरी मम्मी से भी। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मम्मी को खुश रखा कर और तो मैं खुद ब खुद खुश रहूँगा। तो गुरुजी मैं कैसे खुश रखूँ, मैं तो काफ़ी दिन हो गए मम्मी से मिलने भी नहीं जा पाई गुरुपा, आप सब जानते हो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। फाइनेंशियल भी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी मेरी बेटी की, तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। और मेरी भैया की भी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, मैं उनको भी नहीं देखने जा पा रही हूँ। वरना मैं हर बार जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होने होती थी मैं चले जाती थी, कुछ पैसे भी हाथ में रहते थे। लेकिन इस बार तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, सब ठीक कीजिए। इतने बंद गए हैं हम हर तरीके से, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, हाथ में ही कुछ नहीं रहता गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। और आज भी आपने एक सत्संग सुनाया कि 7 बजे से पहले तेरे पास एक कॉल आएगी, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। गुरुजी ये सत्संग प्लीज़ मत सुनवाइए, क्योंकि हॉस्पिटलों में तो हम ऑलरेडी ही इतने चक्कर लगा चुके हैं, कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता है, कभी कोई। अब मत सुनवाइए गुरुपा प्लीज़ ये सत्संग इस टाइप के। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं चैनल्स पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, जितने भी सेवा कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव बातें मत डाला कीजिए। क्योंकि जो संगत जी सत्संग सुनती हैं, अगर कोई दुखी परेशान भी होता है तो वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि सत्संग को हम गुरुपा का आदेश मानते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है, क्योंकि हालात ही ऐसे रहते हैं। ऊपर से सत्संग भी नेगेटिव हमारे सामने आ जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है गुरुपा। तो प्लीज़ हमें ऐसे सत्संग मत सुनवाइए गुरुजी, हमारे सामने भी ना आए नेगेटिव सत्संग गुरुजी। और कल भी मैं एक सत्संग था कि कष्ट कटवा ले, सत्संग सुन ले। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पास 2 मिनट है मुझसे बात करने के लिए, तो मैंने वो सत्संग सुना भी था। लेकिन कल मंगलवार था पता नहीं ऐसा होता है संगत जी, जब भी मंगलवार होता है या शनिवार होता है हमारा बहुत भारी दिन कटता है।
कल भी मेरी गुड़िया पता नहीं उसको नज़र लगती है क्या होता है, शाम होते होते उसको टमी में पेन होने लगा। उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर उसको इतना तेज़ दर्द बढ़ा, इतना तेज़ दर्द बढ़ा, वो कुछ भी नहीं खा पाती है गुरुजी। फिर मैंने उसको ड्रॉप दी और चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद भी दिया। उसको आराम नहीं लगा गुरुजी। आप जानते हो आपने उसको कैसे संभाले हुए है। तो उसको मैंने जब ड्रॉप दी, पेट के में पेन था उसको बहुत, तो उसको फिर वॉमिट होने लगी। फिर वॉमिट हुई, उसको थोड़ा आराम मिला उसे। फिर रात भर वो अच्छे से सोई नहीं और बार बार उसको पेन होता रहा। तो गुरुजी आप ही संभालिए, नन्ही से जान आपने ही मेरी गोद में दी है, ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुपा। इसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है, कोई डाइजेशन सिस्टम कुछ गड़बड़ है गुरुजी, या कुछ लीवर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ ठीक कीजिए गुरुजी। और कुछ मेरी भी टमी में प्रॉब्लम इतनी रहती है, बहुत दुकान रहती है गुरुपा। चंदन तिलक भी मैं लगाती हूँ अपनी टमी में और नाभि पे लगाती हूँ गुरुजी, माथे पे लगाती हूँ, सब रूप से टच करके गुरुजी। बस सब ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। और कल भी आपका आदेश था कि सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन गुरुजी। बहुत सारे सत्संग होते हैं और डाटा भी ख़त्म हो जाता है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, घर में काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं। प्लीज़ गुरुजी अगर हम कोई सत्संग नहीं सुन पाए तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है और कुछ कारण होते हैं गुरुजी। आप भी कहते हो तो सत्संग इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर नहीं करते हैं गुरुजी। कुछ हालात हो जाते हैं और कभी कभी परेशानी इतनी हो जाती है गुरुजी कि हम कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं गुरुजी कि पता नहीं जब से जुड़ी हूँ पता नहीं प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है गुरुजी। अब मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी अगर मैं ऐसी बात अपने मन में सोचती हूँ। गुरु महाराज आप ही के चरणों में हैं हम तो, प्लीज़ कष्ट काटिए, सब ठीक रहें, सब दुनिया सभी संगत अच्छे से रहें और जो परेशान है दुख में है वे भी अच्छे से रहें। गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ। और जब भी ये सत्संग आते हैं कि खुशखबरी आएगी खुशखबरी आएगी, तो कोई ना कोई टेंशन की बात ही आ जाती है मेरे पास, खुशखबरी तो आती ही नहीं गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और कल भी आपने ये कहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरे कष्ट काटने, पंचमुखी हनुमान जी के साथ में। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना, पंचमुखी हनुमान जी के रूप में बजरंगबली महाराज हमारे घर आए और गुरुजी बस हमारे कष्ट काटिए। आपने कहा था कि मैं सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊंगा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो कल मेरा भतीजा आया था कल, तो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी और हनुमान जी आए हैं। तो कल शाम के टाइम भी मैं चाय का भोग नहीं लगा पाई थी, लेकिन जब मैंने अपने भतीजे के लिए चाय बनाई तो गुरुजी को भी मैंने चाय प्रसाद दी, नाश्ता दिया चाय के साथ में और मीठे का भोग भी लगाया, क्योंकि मैं शाम के टाइम ही सोच रही थी कि गुरुजी मैंने आपको आज चाय भी नहीं पिलाई शाम के टाइम और भोग भी नहीं लगा पाई कुछ चाय के साथ में, तो गुरुजी ने इतना सारा नाश्ता भिजवाया। अनंत कोटि शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस सब ठीक कीजिए। और आपकी ये छोटी सी बेटी है, वेदिका नाम है इसका गुरुजी, आप तो जानते हो, इसको ठीक कीजिए गुरुजी, ब्लेस कीजिए। इसके साथ के जितने भी बच्चे हैं सब हेल्दी हैं, बॉडी में भी, और बॉडी भी ग्रोथ कर रही है। और ये इतनी दुबली पतली सी है, इतनी वीक है, कुछ खाती नहीं, अगर खाती है तो पेट में पेन होने लगता है गुरुजी। ठीक कीजिए अपनी इस बच्ची को, बहुत टेंशन रहती है, ये तो आप ही की बच्ची है गुरुजी। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और कल के लिए भी आपने उपाय बताए थे गुरुजी कि हनुमान मंदिर में जाके तेल में सिंदूर मिला के चढ़ाना है। तो गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी, हनुमान जी का मंदिर तो हमारे आसपास भी नहीं है, और मेरे अंकल सुबह ही मंदिर जाते हैं, फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं।
तो मैं तो घर पे ही रहती हूँ गुरुजी, आप सब जानते हो गुरुजी। बस मैं तो आपके रूप में ही सबको पूज लेती हूँ और बस मन से ही याद कर लेती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी इस छोटी सी बच्ची को लेके। बस मैं इसी बात से परेशान हूँ कि मैं ये जो उपाय हैं मैं नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी आज भी आपने सत्संग सुना है कि माता रानी के दर्शन करके आ, और काफ़ी दिन हो गए तूने दर्शन नहीं किए। तो माता रानी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे याद किया। लेकिन माता रानी आप जानते हो मैं कहाँ जाऊँ। मैंने तो न्यू ईयर पे भी सोचा था कि आपके दर्शन करके आऊँगी, लेकिन मेरी तबीयत ही ऐसी ख़राब हो गई और सर्दी भी बहुत थी उस दिन। कुछ मेरी हेल्थ वाइज ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं मंदिर नहीं जा सकती थी। माता रानी शुक्राना करती हूँ, जैसे ही आप बुलाओगे मेरा रास्ता बनवा देना कि मैं कैसे आपके पास आऊँ। आप ही रास्ते खोलने वाले हो गुरुजी। आपने कहा तेरे जितने भी बंद पड़े हैं सारे खोल रहा हूँ गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पैसे की समस्या जिसने भी बांधी है, पैसा बांधा है, कमाई बांधी है, काम धंधे बांधे हैं, सुख बांधा है, सब कुछ बांध रखा है गुरुजी। कह रहे हैं कि मैं सब खोलूँगा काम तेरा, बरकत के रास्ते खोलूँगा गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही हो जो कुछ हो गुरुजी। बस आपके सारे ही जीवन कट रहा है, आप ही संभालिए सब गुरुजी महाराज। और बस प्लीज़ गुरुजी कोई नेगेटिव सत्संग मत सुनवाइए। और मेरी मायके की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे भाई को दवाइयों से आराम लगे गुरुजी। अभी भी ब्लड तो उनको चढ़ गया है गुरुजी, लेकिन बॉडी में स्वेलिंग बहुत है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है गुरुजी। ब्लेस कीजिए मेरे भाई को, हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए आशीष मांगती हूँ और उसको बुद्धि भी दीजिए कि कुछ भी गलत ना सोचे, गलत रास्ते पर ना चले, क्योंकि बार बार यही प्रॉब्लम होती है। मुश्किल से दवाई से आपके ब्लेसिंग से ठीक होते हैं, फिर गलत लोगों की संगत में जाकर अपनी हालत ऐसी कर लेते हैं गुरुजी। बस गलत लोगों की संगत में ना जाए और उन्हें कुछ हेल्थ ब्लेस कर दो और उन्हें कुछ ऐसा काम दिलवा दो जो वे अपने काम में लग जाए और बुरी संगति में ना पड़े गुरु महाराज। बस यही मांगते हैं। कहाँ से बार बार ये चीज़ें मैनेज करें, बहुत प्रॉब्लम आती है गुरुजी। और मेरी मम्मी को भी ठीक रखो, उन्हें भी ब्लेसिंग दो गुरुजी। शुक्राना करती हूँ अपने मायके की तरफ से। और गुरुजी आपने कहा था कि तेरी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भागों वाली है। और तो गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत। मैं जानती हूँ आपने मेरी छोटी सी गुड़िया आपने ही मुझे दी है। और मेरे जो प्रभु, मैं गुरुजी आपसे जुड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह को मानती थी, अब भी मानती हूँ उनको, ऐसा नहीं है गुरुजी। और उस टाइम पर भी जब मेरे सी सेक्शन से ये गुड़िया हुई थी, मैं प्रभु यीशु मसीह का ही नाम ले रही थी गुरुजी। और ये 9 डेट को पैदा हुई थी गुरुपा, तो आपकी ब्लेसिंग भी थी इसके साथ में, क्योंकि गुरुजी आप सब कुछ दुनिया में, क्योंकि सब भगवानों को अलग अलग रूप में मानते हैं, कोई किस रूप में मानता है, कोई किस रूप में मानता है, लेकिन सब में आप ही हो गुरुजी। तो प्रभु यीशु मसीह भी आप ही हो, मैं तो यही मानती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि मैं आप ही हमें 25 तारीख को चर्च लेके गए थे गुरुजी, मैं जानती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना उस बात के लिए भी। और बस सब ठीक कीजिए गुरु महाराज। और बॉडी में बहुत वीकनेस है, बहुत पेन है गुरुजी बॉडी में। कल भी आ रहा था कि मांसपेशियों में तेरी दर्द है गुरुजी, ठीक कीजिए सब। काम नहीं कर पा रही हूँ, घर का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बच्ची के ऊपर, कैसे करूँ गुरुजी, हिम्मत दीजिए प्लीज़ गुरुपा, आशीष दीजिए। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
बस जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। और आज बुधवार का दिन है, गणपति महाराज का दिन है आज। गणपति महाराज सारे विघ्न दूर कीजिए, आप तो विघ्न हरण हो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय गणपति महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो अगर पूजा के गुरु महाराज क्षमा कीजिए मेरी गुड़िया। संगत जी क्षमा करना, गुरु जी महाराज क्षमा करना गुरुपा। हे गणपति महाराज क्षमा करना। शुक्राना बहुत बहुत गणपति महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना। न लगई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरनाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम खद दिया एक कालिव लाई, एक कालिव लाई, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरनाई। राख लिए तीन रखनहार, राख लिए तीन रखनहार, सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई, कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई, प्रभु भय सहाई, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरनाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत 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 शुक्राना और मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी और साथ में शुक्राना भी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा मैसेज, सबसे प्यारा मैसेज ये है कि मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं डालता हूँ, लेकिन अगर गुरुओं की कभी मौज आ जाए तो वो अपने भक्त पे मेहरबान हो जाता है। और मैं अपने प्रभु के इस मैसेज को सर से लगाती हूँ और अपने कृपा निधान को शुक्राना करती हूँ कि बाबा, क्या ऐसी भक्त मैं भी हूँ? आपकी ये बच्ची भी है? तो गुरु जी कहते हैं, हाँ बेटा हाँ। संगत जी, आज गुरु जी मुझसे दिन भर बात किए हैं और मैं आपको अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में जो अर्पित करती हूँ वो हो सकता है आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा ब्लेसिंग का खजाना हो जाए, क्योंकि सुनन वाले का भी कल्याण ते कहन वाले का भी कल्याण। जो जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होना सुनिश्चित है और मेरा तो कल्याण गुरु जी कर ही रहे हैं, क्योंकि मुझे आप सबके सत्संग का बहुत 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 ज़्यादा सुखद परिणाम मिल रहा है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज सुबह के शुक्राने में मैंने अरदास किया था अपने प्रभु से कि प्रभु मम्मी का अब कष्ट कम कीजिए। बहुत मन से मैंने विश किया था गुरु जी से, बहुत हृदय से। संगत जी, छोटी सी बात, एक विश थी अंदर अंदर
कल मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था मेरे स्टमक में। पिछले 7-8 महीने से, 8 या 9-10 महीने से मेरे साइकिल बंद थे, पीरियड साइकिल बंद थे। गुरुजी ने कहा था कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी लास्ट टू लास्ट मंथ, और 2 महीने से गुरुजी ने ऐसा कुछ चमत्कार किया, क्योंकि वो मेरी माँ भी हैं और मेरी सारी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को गुरुजी एक-एक करके ठीक कर रहे हैं। और कल रात में गुरुजी ने मुझे फिर से स्टार्ट हुआ मुझे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस दौरान पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी ने जब से मुझे समझाया कि हम पाठ कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, हम गुरुजी की जोत भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बचपन से हम लोगों ने मंदिर को नहीं छुआ है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बिना पूछे वहाँ से जोत बत्ती मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया कि एक आंटी को गुरुजी ने कहा था कि तो जब वो फ्लाइट में थी कि अभी तो मेरी आरती उतार। तो आंटी ने क्या किया था, आँखों को बंद किया था, थाली सजाई थी, गुरुजी की गद्दी लगाई थी, मन ही मन सब कुछ। जोत सजाया था, जोत में घी डाला था, जलाया था और गुरुजी की आरती उतारी थी। उन्होंने आँख बंद करके सब कुछ उनके आँखों के आगे हो रहा था और वो महसूस करते हुए उन्होंने सारी ड्यूटीज़ अपनी पूरी की थी। तो संगत जी, मैं भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे भी ऐसे ही भाव दे देना और मैं ऐसे ही आपका पूजा कर लूँगी। लेकिन अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी मंदिर का एक्टिविटी नहीं कर पाएँगी, और जब हम लोग करते हैं तो कम से कम दिया, जोत बत्ती तो प्रॉपर करनी पड़ती है। और माँ को अभी मैं तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं सब कुछ कर देती थी, तो मम्मी सिर्फ़ जप करती थी। संगत जी, ऐसी विश का ऐसा उत्तर तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा आपको कोरिलेट करती हूँ। आज सुबह मुझे फ़ोन आया हम लोगों के गाँव की तरफ से कि हमारे एक चाचा ससुर थे, इनके हमारे ससुर जी के कज़न ब्रदर, उनका आज देहावसान सुबह में हो गया। और उसके बाद तो हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, और मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं पूजा नहीं करूँगी तो मम्मी को करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ सीक्वेंस हो गया गुरुजी की कृपा से कि ना मम्मी को पूजा करना है अब, ना मुझे करनी है। शुक्राना बाबा। और जहाँ जिनका देहावसान हुआ है वहाँ पे गुरुजी अपने चरण रूप में वहाँ पे गए थे हमारे साथ इस बार जब मैं गाँव गई थी, और उनको गुरुजी ने ब्लेस किया, उनको गुरुजी ने अपने चरणों में लिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपने हाथ के बने शिव की प्रतिमा मुझे गिफ्ट की थी कि ये लो, और तुमको पसंद है? मैं उनकी बहू हूँ, मैं बात नहीं करती थी। हम लोग वहाँ पे पूरा प्रॉपर सरवट ढक के पल्लू लग के जाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बोला था शिखा। तो ठीक है, तो तुम्हें, वो बहुत पेंटिंग करते थे। तो मुझसे पूछे कि तुम्हें इसमें से कौन-सा पेंटिंग कोई पसंद आ रहा है? तो मुझे ना एक शिव का त्रिशूल डमरू वाला एक शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू और महादेव का साइड में एक प्यारा-सा गंगा बहता हुआ और चंद्र थे बने हुए। तो मुझे ना वो बहुत आकर्षित किया था। मैंने कहा, "हाँ चाचा जी, मुझे ये पसंद आ रहा है।" "अच्छा, अपना नाम बताओ?" फिर मैंने अपना नाम बताया था और उन्होंने अपना हस्ताक्षर करके मुझे दिया था। संगत जी, कहीं न कहीं मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ था कि जब गुरुजी किसी को अपना स्वरूप देते थे, तो ऐसे ही वो हस्ताक्षर करके देते होते होंगे। तो और संगत जी, उस वक़्त हमारे साथ गुरुजी महाराज थे, और मैंने उनके घर में गुरुजी महाराज के चरण कमल को निकाल के रखा भी था और कहा था कि चाचा जी बहुत बीमार हैं गुरुजी, इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। और उनकी कंडीशन अब ऐसी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकते थे। तो शुक्राना गुरुजी, उनको अपनी चरण शरण लगाने के लिए प्लीज़ उनको आप अपने पास शिवलोक में स्थान दे दीजिएगा, मोक्षत्व की प्राप्ति करवाइएगा उनको। शुक्राना। जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। तो शुक्राना गुरुजी, ये एक बात हो गई। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे मन की वो विश कि मैं पूजा नहीं करूँगी, तो इससे किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और मम्मी को ज़्यादा परेशानी भी ना हो। दोनों चीज़ गुरुजी ने मेरी बात रखी और मेरी लाज भी रखी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आफ्टर दैट आज
इनका आज हाफ डे में जाना था, दोपहर में जाना था इनको, लगभग पौने 1 बजे। तो गुरुजी ने आज मुझसे एक सेवा, कल मेरे ना सारे फूल गमले सब सूख गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था बालकनी मुझे बिल्कुल भी, घास वास सब निकल गए थे। और कल मैंने माली अंकल को बुलाया था, लेकिन गुरुजी की लीला, गुरुजी को जिस दिन जो काम करवाना होता है वो उसी दिन करवाते हैं। और हमारे माली भैया का नाम शिव है, संगत जी। तो जय गुरु जी, शिव जी। तो जब वो आए हैं तो वो एक और भैया के साथ आए, और दोनों ने मिलके कल जो हमने पौधे लाए थे सबको बहुत अच्छे से लगाया, हमारे बिल्व पत्र की फिर से निराई की, सारा कुछ इतना सुंदर कर दिया कि बालकनी लग रहा है जैसे कि गुरु जी का पूरा ऑरा उसमें बिखर गया, इतना सुंदर लग रहा है। और कल जो हमने पौधे लाए थे उसको भी गुरु जी ने बहुत अच्छे से सजा दिया। और कल शाम को गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे पास एक गिफ्ट आने वाला है, तेरे पास एक को फूल आने वाला है। तो मैंने सोचा था कि फूल कौन सा आने वाला है, तो दिए में तो फूल बन जाता है जोत में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि आने वाला है गुरु, उसमें कहता है कि तुझे फूल मिलेगा, आने वाला है मतलब कोई तो आएगा। संगत जी कल हमारे पति को, सुमन को ऑफिस में डिपार्टमेंट फेयरवेल मिला था, और उसमें बहुत प्यारा सा एक पिंक और रेड कलर का फ्लावर मिला है, बहुत सुंदर से पॉट में। तो अनंतम शुक्राना बाबा इतने सुंदर से तोहफे के लिए, वो मेरे लिए सच में एक सरप्राइज गिफ्ट था। संगत जी वो आ गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे पास में तेरे तेरे घर में मेरा प्रवेश होने वाला है, 1-2 दिन में तेरे घर में मेरा साक्षात प्रवेश होने वाला है, मैं परमानेंट तेरे घर में आने वाला हूँ। ये मैसेज पहले भी आया था, लेकिन इस बार वो इतना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जब लगातार हमारे पास एक ही मैसेज आते हैं, और मैं क्या समझती हूँ ना, कोई मैसेज जब मैं एफबी पे देखती हूँ और अगर वो उसका पहला कमेंट मेरा होता है, तो वो तो डेफिनेटली मेरा ही मैसेज होता है, उसमें तो मैं अपना पूरा कॉपीराइट मानती हूँ कि वो तो बिल्कुल मेरा ही है, सब कुछ हम लोगों का ही है। लेकिन अगर पहला मैसेज का रिप्लाई मैं करती हूँ, किसी मैसेज का शुक्राना मेरे तरफ से जाता है, तो मैं समझती हूँ कि उस पे तो मेरा कॉपीराइट है, वो तो गुरुजी ने बिल्कुल मेरे लिए ही लिखा है। तो उस पे ना ऐसा संयोग हुआ था कि 2-2 बार सिर्फ मैंने ही उस पे पहला कमेंट किया था, और दूसरी बार, जो तीसरी बार किया था, उसमें तीसरा नंबर था मेरा कमेंट करने का। तो मुझे लगा कि हाँ, सच में गुरुजी ने कहा है, फिर तो होगा। उसके बाद सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में पैसे की अब कभी कोई कमी नहीं रहेगी, ये तेरे गुरु का वचन है, और तेरे पिता का वचन कभी खाली नहीं जाता। संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने मुझे दोनों रूप में अपना अपना भाव दिया कि ये गुरु का वचन है, और तेरे पिता का वचन कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं तेरा पिता भी हूँ, मैं तेरा गुरु भी हूँ। इससे भी एक सीख मिल रही है संगत जी, गुरु रूप में वो हमें डांट सकते हैं, पिता रूप में हमेशा वो हमें पैम्पर करेंगे। तो हमें बहुत संभल के रहना है, हमें गलती से भी कुछ गलत नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे पिता को हमारी गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी, और हमारा गुरु हमें कभी गलत कुछ करने नहीं देगा। तो अनंतम शुक्राना भावा, अगेन इतना प्यारा भाव देने के लिए। संगत जी उसके बाद की बात बताती हूँ, वो माली भैया लोगों को, तो सुमन ने कहा कि इनको चाय दो। संगत जी मैं क्या बनाती उस वक्त, तो मैंने चाय के साथ उनको 2 सैंडविच बना के दिए ब्रेड से चटनी लगा के। तो चटनी वाले सैंडविच और पास्ता सॉस के साथ मैंने उनको दिया। और संगत जी वो दोनों भैया ने बहुत अच्छे से वो खाया और चाय भी पिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, आज उस रूप में आके आपने नाश्ता और चाय हमारे घर में ग्रहण किया, और नाम भी क्या था, तो शिव। तो शुक्राना मेरे बाबा, एक का नाम शिव था और एक का नाम शायद गणेश है, तो दोनों उस रूप में आए मेरे पास, शिव और गणेश के रूप में गुरुजी साक्षात हमारे पास आए। तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी उसके बाद इनको जाना था, तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, पहले पराठा सब्जी बोले, फिर बोले कि नहीं आज मुझे वो पोंगल खाना है, खिचड़ी बना दो, आलू का चोखा खिचड़ी, और वही खा के मैं जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। संगत जी गुरुजी ने हमें एक बहुत प्यारा इंस्टेंट पॉट ब्लेस किया हुआ है, तो मैंने उसमें खिचड़ी बनाई और आलू का चोखा बनाया, और साथ में पापड़ फ्राई किया। और उससे पहले गुरुजी हमसे छोटी छोटी सेवा ले रहे थे घर में, जैसे कि चाय की या फिर मम्मी के लिए तो फ्रूट्स की वो सब। तो मम्मी ने
आज ना मम्मी सुबह से बहुत डल थी। मम्मी को कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, उनका पेट एकदम टाइट लग रहा था। वो बोल नहीं रही थी, लेकिन वो चाय भी नहीं पी थी, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि आज माँ कुछ क्यों नहीं खा रही हैं। लेकिन सुमन रहते हैं तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ उन दोनों के बीच में। तो संगत जी, ऐसा क्या होता है ना कि मैं किचन जाती हूँ और जल प्रसाद आज मैंने तैयार नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज तो सुमन को जल प्रसाद मैं लॉकेट प्रसाद डाल के बनाती हूँ, तो वो तो आज मैंने किया नहीं, तो कोई बात नहीं। आज ना मैं बड़ा मंदिर का ही एक बूंद जल डाल के इनको जल दे देती हूँ। और जब मैं मटके को भर रही थी आज अपने एक्वागार्ड से, तो वो सेवा सुमन ने की थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज गुरुजी के बेटे ने खुद से पानी भरा है ना, तो आज तो वो ब्लेसिंग है ही इसके साथ, तो वही वाला पानी दूंगी। और उससे पहले संगत जी, मल्टीलिंगुअल टीम से वैसन अंकल का मैसेज आया था कि लिंक इज ओपन संगत जी। तो कुछ काम के चक्कर में मैं सुन नहीं पा रही थी, और जब मैंने उसको खोला, वो चैनल को खोला, तो उस पे ना जो शब्द आ रहे थे, आज मंत्र जाप ओवर हो गया था, और जो शब्द आ रहे थे तो पहला तो था वो वाला से सिमरे जिन आप सिमराए, मेरा फेवरेट। तो मैं खुश हो गई कि सच में आज तो फिर वही शब्द बजा है जो मेरे मन के बहुत करीब है, मेरे हृदय के बहुत करीब है। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आप हर वक्त हमारे मन में आते रहते हो, इसके लिए आपका शुक्राना, क्योंकि हम आपकी इच्छा के बिना तो आपका नाम सोच भी नहीं सकते, नाम लेने की तो बात बहुत दूर की है। और संगत जी, जो दूसरा शब्द बजा, अगेन हैट्रिक हो गया आज गुरुजी की तरफ से हमारे लिए। बौछार लगा दी गुरुजी ने। श्वासों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। और मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं कह नहीं सकती हूँ संगत जी कि गुरुजी आपने तो मुझे छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग दे दी। क्योंकि संगत जी, ये जो शब्द है ना, ये मुझे इतना डीपली कनेक्ट करता है गुरुजी से, क्योंकि इसकी जब व्याख्या मैं सुनती हूँ ना, तो लिटरली मैं रोने लगती हूँ। कभी आप लोगों को मौका मिले तो इस शब्द की व्याख्या ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुख देगा। और इसमें जो उर्दू के फैज़ल हैं, बहुत सारी जो फैज़ हैं इसमें, इतना प्यारा आपको लगेगा सुनने में। मैं उसको रिकॉर्ड करके रखी हूँ, किसी दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट कह दूँ, बहुत डीप है उसका मीनिंग। और कभी होगा, गुरुजी की कृपा होगी, तो मैं ज़रूर वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, उसके बाद परसों मेरे मन में एक ख्याल आया था, मैं आप सबके साथ पहले शेयर करती हूँ, फिर गुरुजी की कृपा बताती हूँ। एक रेनू आंटी हैं, रेनू शर्मा आई थिंक, या रेनू आंटी समझती हूँ मैं उससे। तो रेनू आंटी हैं, उनका जो सत्संग मैंने बहुत पहले फेसबुक पे सुना था, जिनके बेटे को कारगिल के वॉर में उनकी मेमोरी चली गई थी, और वो कोमा में थे, और किस तरह से वो ठीक हुए थे। तो उनका एक शुक्राना अ, कौन सा है, गुरुजी सेवक ऑफिशियल ग्रुप है आई थिंक, उस पे मैंने सुना था फेसबुक पे। और मुझे वो इतना अच्छा लगा था कि कितनी स्ट्रांग ये मम्मी है, और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। उसके बाद से मुझे ना और ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगा था कि सुमन भी बिल्कुल कैंसर फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिस तरह गुरुजी ने उस कोमा से पेशेंट को निकाल के इतना ठीक किया उस बच्चे को, तो गुरुजी हमारे पति को भी ऐसे ही लंबी उम्र से नवाजेंगे और बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मन में यही भाव था मेरे। और मेरी बड़ी इच्छा थी परसों कि कभी इस पे वो वाली आंटी भी आएँ, और वो कभी कभी वो लोग वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, और कभी कभी ऑडियो में करते हैं। तो मेरी मन में इच्छा थी कि जब वो आए तो
वीडियो करें, क्योंकि मैं उनको पहचानती हूँ और मैं उनको देखना चाहती हूँ। संगत जी, आज ना सत्संग शुरू हो गया था, मैं काम में लगी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अचानक जैसे रेनू आंटी हुआ ना, तो मैं देखती हूँ, ओ माय गॉड, गुरुजी आपने विश मेरी पूरी कर दी। और संगत जी, मैं बिल्कुल इतना खुश हो गई कि गुरुजी आज तो आप सच में मेरी लॉटरी लगा रहे हो। संगत जी, वो आंटी एक एक शब्द बोलती जा रही थी और मेरा हृदय रो रहा था। गुरुजी ने इतना स्ट्रांग तो बना दिया है कि आंसू अब हमेशा नहीं आते हैं, मजबूत बना दिया है कि आंसू नहीं झलकते हैं, लेकिन अंदर अंदर हृदय इतना रोता रहता है, क्योंकि जो सत्संग होता ही यही है। हम लोग एक दूसरे की पीड़ा से इतना पीड़ित हो जाते हैं कि हमारे कष्ट उस सोच से ही कटित हो जाते हैं, हम पे हम कोई संकट आता ही नहीं है। एक एक मोती हम वो पिरोती गई, हम सुनते गए, और उसी क्रम में सुमन का खाना बना, सुमन को मैंने खाना दिया और मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी, आज तो आपने इतना प्यारा अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते मैंने सब कुछ किया है, सत्संग सुनते सुनते मैंने उनको खाना दिया है, और वो इसी बीच में खाएंगे और इसी बीच में वो जाएंगे यहाँ से ऑफिस के लिए। तो आज तो आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, साक्षात आप यहाँ पे नाजिर हाजिर हैं जब मैं आपको सुन रही हूँ, और आप बहुत ब्लेस करना पूरी फैमिली को। और सुमन इसी बीच में अपना खा के फिर निकल गए। संगत जी, खाना भी उन्होंने बहुत अच्छे से खाया, थोड़ा सा गर्म था तो गुस्सा किए, लेकिन उस वक्त मुझे गुस्सा भी मीठा ही लगा, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग में डूबी थी, तो मुझ पे गुस्से का असर नहीं हुआ। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद सुमन चले गए ऑफिस, और गुरुजी के साथ, गुरुजी की गाड़ी में, और गुरुजी ने उनसे एक सेवा भी ली। अब सेवा क्या बताऊं, तो उन्हें आगे से फ़ोन आया कि सर, अगर आप आज अकेले जा रहे हैं तो हम 3-4 लोग आपके साथ चलें। तो ये मुझे बोलते हैं कि सुनो ना, वो लोग बोल रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि हाँ, मैं आता हूँ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मन ही मन कहा कि थैंक यू गुरुजी फॉर दिस सेवा। तो लेकिन इनसे नहीं कहा, क्योंकि हमसे ऐसी छोटी छोटी सेवाएं लेके गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। जब हम लोग डीपली कनेक्ट होते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कौन सी सेवा गुरुजी की रजा में है, क्योंकि एक एक पल हमारा गुरुजी ही डिसाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद आया मेरा दूसरा विश, जो मैंने सुबह गुरुजी से अरदास की थी। सुमन जब चले जाते हैं तो मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी आज बालकनी पूरा खाली है, धूप है, आज मैं आपको यहाँ पे मालिश लगाऊंगी। संगत जी, और ये सेवा गुरुजी ने सुबह मुझसे ली थी। गुरुजी ने जितना जोत का घी बचाया था, साढ़े जोत के घी को मैंने एक डब्बे में कलेक्ट किया था, और उसमें मैंने बॉडी लोशन मिक्स किया था, डाबर का गुलाबड़ी वाला, और उससे आज सुबह मैंने सुमन के पैर की सेवा की थी। पूरे पैर की, थाइस से लेके नीचे तक की, टो तक की मैंने सेवा की थी। गुरुजी ने ली थी सेवा, क्योंकि मैं जब किसी अपने पति या सासू माँ की सेवा करती हूँ तो मेरे मन में भाव रहते हैं कि मैं गुरुजी आपकी चरण सेवा कर रही हूँ। और कल इनको पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इन्होंने कहा था कि सुबह मुझे लगा देना, क्योंकि आज दोपहर में जाना था इनको बैंक, तो सुबह मेरे लिए टाइम था, तो मैंने इनको लगाया था। उसी वक्त मेरे मन में आया था कि काश मम्मी भी लगवा लेती, मम्मी तो मानती नहीं रहती हैं। आज मुझे मौका मिला कि पूजा पाठ तो है नहीं, मैं मम्मी को कह के देखती हूँ। संगत जी, मैंने बस मम्मी को कहा कि मम्मी आज आप लगवा लीजिए, आपको थोड़ा सा पक्का आराम होगा आपको। संगत जी, मम्मी ना एक बार में ही मान गई कि चलो ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी बेडशीट निकाला, बालकनी पे बिछाया, कुशन दिया, और मम्मी को बोला कि मम्मी आप आ जाओ। संगत जी, मैं आई हूँ, और मैंने क्या किया गुरुजी की आज्ञा से, उनकी टेलीपैथी से, कि गुरुजी ने कहा कि पहले एक डब्बे में से घी निकाल। तो गुरुजी के पास एक आशीर्वाद का घी मैंने रखा हुआ है, और घी भी गुरुजी ने वही ब्लेस किया हुआ है कि आशीर्वाद स्वस्ति। तो मैंने आशीर्वाद स्वस्ति घी लिया और मैंने अपने हाथ में लिया, और मेरे पास जो कंचन आंटी ने चरण स्वरूप दिया था, और मेरे पास जो एक्चुअल चरण स्वरूप है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ही पहले, उसी में आके मैंने चरण स्वरूप में मालिश की, और फिर उस मालिश को उस डब्बे में मिक्स किया, और जिसमें गुरुजी ने जोत के घी बचाए हुए थे, और सबको लेके मैं गई मम्मा के पास। संगत जी, पहले मम्मी अपोजिट साइड लेटी थी, तो हमारे ठीक सामने में मंदिर था, मंदिर की तरफ मम्मी का पैर था। मैंने कहा मम्मी आप इधर सर कर लो, और मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया। अब गुरुजी की तरफ मम्मी का सिर है, और मैं मम्मी की मालिश कर रही हूँ। होल बॉडी मैंने मम्मी की मसाज की, और जितना देर मैंने मसाज किया, मैंने क्या किया संगत जी, मैंने दुख भंजनी साहब का पाठ लगा दिया।
संगत जी, तुकभंजनी साहब का पाठ चल रहा है, मैंने सर को कवर किया है और मैं मम्मी की मालिश कर रही हूँ और मम्मी को इतना रिलैक्स हो रहा था। मैं कह रही हूँ, मम्मी आपको आराम मिल रहा है? तो मम्मी कहती है, हाँ बेटा आराम तो मिल रहा है, लेकिन अब तुम थक जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ गुरु जी है, मैं नहीं थकने वाली, आप आराम से लेटो। संगत जी, जब मैंने पूरा कर दिया उनका, तो लास्ट में मैंने कहा, मम्मी आपका पेट इतना फूल क्यों गया है? वो बहुत दुबली हैं और उनका पेट लग रहा है जैसे कि फुटबॉल की तरह टाइट हो गया है। तो वो कहती है कि पता नहीं ऐसे ही तो हो गया, सुबह तो यहाँ भी बहुत टाइट लग रहा था। संगत जी, मेरे मन में गुरुजी ने एक विचार डाला कि तू यही मालिश, यही क्रीम और इससे मसाज घी से मसाज करते हुए उसके पेट पे चला और मंत्र जाप करती रह। संगत जी, उस वक्त मैं दुखभंजनी साहब का पाठ खत्म हो गया था और मेरा ना वो फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था और मैं गुरुजी के स्वरूप की ओर देख रही हूँ। लाल चोले में गुरुजी मेरे मंदिर पे विराजमान है। मैं कह रही हूँ, गुरुजी कोई तो इशारा दो, मम्मी को जल्दी से ठीक करना है बाबा। आपने कहा नज़र उतारने, मैंने नज़र भी उतार दी थी और जित उस वक्त मैंने मम्मी कह रही थी ना कि मैं तो ठीक भी नहीं हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने मम्मी से एक और बात कही संगत जी, जो मेरे मन में चल रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, कभी कभी ना हम लोग गलती से भगवान से कुछ कुछ मांग लेते हैं। तो कहती है क्या? मैंने बोला, मम्मी आपने भी तो मांगा होगा, मुझे सत्संग में आया था एक बार कि आपने खुद भगवान से अपने बेटे का कष्ट मांगा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो रोज मांगती हूँ। तो मैंने बोला, मम्मी फिर आपने जब खुद मांग के लिया है तो फिर आप शिकायत क्यों करते हो? इस पे वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो खुद समझते हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, वो दे देते हैं। लेकिन अगर हम उनसे तकलीफ मांगेंगे तो किसी माँ की विश को वो कैसे खाली जाने देंगे, वो हमसे दे देंगे। संगत जी, ऐसा मैंने कहा और उनको लगता है कि उनके अंदर में थोड़ी सी ये बात गई गुरु जी की कृपा से और वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मैंने ना उनके पेट में लगाना शुरू किया था। उसी क्रम में संगत जी मेरी कॉल बेल बजता है मेरे दरवाजे का। मैंने कहा मम्मी आप रुको, और मेरा फ़ोन भी बिल्कुल बंद है। मैं जब जाती हूँ भाग के, तो एक बड़ा सा पार्सल लेके एक ये खड़े थे वेंडर और मेरे हाथ में वो पार्सल आता है। जैसे मैंने हाथ में लिया ना, तो मुझे लगा कि इसमें लगता है कि बहुत भारी कुछ है, बहुत भारी लग रहा था मुझे। और भारी के साथ ना मुझे लग रहा था कि जैसे कि मुझे मेरी सारी मुझे बहुत सारा कुछ मिल गया है, जैसे कि कोई। तो मेरे मन में आया ना कि मेरा बेटा बोला था कि तुम्हारे लिए मैं गीतांजलि भेजूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो मुझे लगा कि मेरा वो बुक आया है, तो मैं सोची कि वही है, ठीक है। मैं रूम में लेके आई हूँ और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला कि वो जाने लगे। मैंने बोला एक मिनट, फिर वो रुके थे वेंडर। तो मैंने ना सुबह सुमन ने मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवाए थे, वैसे ही रखा था सुच्चा। तो मैंने एक गुलाब जामुन, और कल जो मैंने समोसा बनाया था तो मेरा मन था कि मैं किसी को दूं, मतलब घर से बाहर भी किसी को दूं। घर में तो मैं खिला देती हूँ सबको बना के। तो मैंने ना 3 पीस स्वाल बनाया था। स्वाल बोलते हैं जो हम लोग उसको पराठे की तरह मोड़ के मट्ठी बनाते हैं, उसको स्वाल बोलते हैं। तो वो मैंने बनाया था 3 पीस, और 3 पीस बनाया था कि गुरुजी ये 3 बना रही हूँ, कम से कम एक को आप किसी भोग लगवा लेना, फिर मैं खाऊंगी। संगत जी, मैंने एक सवाल और 1 पीस गुलाब जामुन उन वेंडर को दे दिया और बोला जय गुरु जी। वो बहुत खुश हो गए कि थैंक यू मैडम, और वो हंस के और खाते खाते चले गए। मैंने बहुत खुशी से चले गए। ठीक है, वो पैकेट मैंने ऐसे ही रख दिया था एज इट इज़, और फिर मैं मम्मी का मसाज करने चली गई। मम्मी को मसाज कर रही हूँ और मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मैं तो मंत्र जाप करके इनके पेट की मालिश कर रही हूँ, कोई तो इशारा दो, कुछ तो आ जाओ। बटरफ्लाई तो आप नहीं आते हो, कुछ कोई रूप में तो आ जाओ। संगत जी, इतना कहना था कि उसी वक्त मेरे सामने में एक छोटी सी मक्खी आके बैठ गई मम्मी के पैर के ठीक बगल में। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप इस रूप में आए हो, शुक्राना गुरुजी। मैं खुश हो गई। अचानक से अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगा, लगभग 5-6 मिनट के बाद। और उसमें एक ओंकार चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाला, तुम्हें छोड़ कछु और न ध्याऊं। मतलब लिटरली मुझे रोना आ गया कि गुरुजी कहते हैं बानी है गुरु, गुरु है बानी।
और जब बानी मेरे पास आ गई चल के तो मेरे गुरु आ गए, रोना आ गया संगत जी, रोना आ गया। और इतना ही नहीं, मम्मी को बहुत रिलीफ हुआ। मैंने कहा मम्मी आप थोड़ी देर धूप में रहो, फिर आप उठना, मैं तब तक जा रही हूँ। और मुझे ना वो अंदर अंदर हो रहा था कि उस पैकेट में क्या है। मैंने कहा बानी है गुरु, गुरु है बानी। गुरु आ गए थे उस वक्त। और संगत जी जब मैंने पैकेट खोला तो मैं रोने लगी। संगत जी आपको पता है उसमें क्या था? उसमें शिव पुराण था। मैंने अपना शिव पुराण अपने बेटे को दे दिया था, जो छोटा वाला गुटका था। बहुत छोटू सा था वो और बहुत प्यारा सा था, लेकिन वो मैं बेटे को दे के आई। और मेरा बेटा रोज गुरुजी का नाती रोज एक पेज पढ़ता है और शायद इसीलिए गुरुजी उसका कल्याण कर रहे हैं। और मुझे बहुत सूना लगता था कि मैं पाठ करती थी तो मेरे पास शिव पुराण नहीं था। और अब की बार जो शिव पुराण आया है मेरे पास, मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया है गुरुजी के रूप में। और इसमें एक तरफ पार्वती जी शिवलिंग पे अर्पित कर रही हैं जल, और महादेव वहाँ पे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और एक तरफ पार्वती माँ महादेव को वरमाल पहना रही हैं और महादेव उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसमें इतना सुंदर भगवान का रूप है, इतना सौम्य रूप है, जो हमने महादेव का ऐसा रूप शायद कभी नहीं देखा था। अद्भुत, अपरिमित, अनुपम। और मोर, मूषक सबके साथ कार्तिकेय भगवान भगवान। और जब माली भैया आए थे ना तो 2 फूल मैंने ना तोड़ लिए। उनको सुमन ने कहा था इन दोनों फूलों को तोड़ लो। पता नहीं मेरे मन में क्या आया था, तो मैंने कहा था अभी तो मैं किसी को चढ़ाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, गुरुजी तो नहीं मानते हैं ना ये, जैसे कि कोई जन्म मरण के चक्रव्यूह से गुरुजी तो हमें मुक्त रखे हैं, या फिर पीरियड वगैरह के चक्कर से। तो मैंने ना 2 फूल तोड़ के साइड में रख लिए थे। संगत जी वो फूल मेरे शिव पुराण के लिए ही आए थे। गुरुजी ने मुझे मुझे पहले से ही मेरे लिए फूल तुड़वा दिया था, सुमन से मिठाई मंगवा ली थी आज। तो गुरुजी साक्षात उस रूप में, उस वेंडर के रूप में हमें शिव पुराण दे के और हमें ब्लेस करके चले गए। मैंने समोसा खिलाने के लिए गुरुजी से अनुरोध किया था, और उसी आटे का बना हुआ स्वाल वो वाले भैया खा के गए और गुलाब जामुन पा के गए। इससे ज़्यादा गुरुजी क्या ब्लेस करेंगे हमें, और कैसा हमें अपना प्रेजेंस कैसे शो कराएंगे संगत जी। इतना निहाल हूँ, इतना निहाल हूँ कि घर में आज गुरु शिव जी ने कहा था कि तेरे घर में मैं प्रवेश लूँगा। संगत जी मुझे अच्छे से याद है, आप लोग को याद होगा जब भगवान श्री राम का वहाँ पे अयोध्या में जिस दिन उनका शिलान्यास हुआ, जिस दिन वो उनकी स्थापना हुई थी, वो जो स्पेशल तिथि था, उस दिन हमारे घर में देहरादून में शिव पुराण का प्रवेश हुआ था। और उस दिन से मैंने शिव पुराण का पाठ शुरू किया था। और आज का दिन है, बीच में कुछ दिन मेरे पास, जब मैं कलकत्ता से आई अपने बेटे को देख के, मेरे पास शिव पुराण नहीं था। लेकिन आज गुरु जी के दिन, गुरुवार को मेरे घर में साक्षात महादेव रूप में गुरु जी विराजमान हुए हैं, आए हैं। और ये वाला शिव पुराण प्रॉपर शिव पुराण है, जिसमें संपूर्ण 11 खंड, 7 संहिताएं, और बहुत बड़ी सी ये पुस्तक है, बहुत सुंदर है। और जब हमने इसको मतलब खोला ना संगत जी, इसमें इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं हमारे भोले बाबा के, अर्धनारीश्वर के, मतलब नहीं कह सकती हूँ कि ये कितना है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के हैं। मैंने अभी निहारा भी नहीं है इसको, कितना सुंदर है ये। और इतना सुंदर उपहार के लिए, मुझे जन्मदिन से पहले जन्मदिन का उपहार देने के लिए गुरुजी आपका सादर थैंक यू, शुक्राना। और मैं जानती हूँ कि ये मेरे गुरुजी की कृपा ही है, बहुत 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 कृपा है कि गुरुजी हमें इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और संगत जी इसके बाद गुरुजी ने हमसे, मैंने अभी गुरुजी के लिए कोई भोग नहीं बनाया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बस भाव ही अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली वो बताती हूँ। गुरुजी ने उसके बाद मुझसे मम्मी के लिए, आज मम्मी को पेट में थोड़ा सा दर्द कम था, मम्मी के लिए गुरुजी ने साग चावल बनाने की सेवा ली। मैंने उनके लिए साग चावल बनाया और उन्होंने खाया, दही साग चावल बहुत खुशी से। और संगत जी मेरे साथ ये दिक्कत हुई, मैंने चावल खाना छोड़ा था, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे फिर से रिमाइंड किया
कि जब और मैं गुरबानी के साथ जब भी कुछ बनाती हूँ संगत जी शब्द चला के, तो मैं उसको वेस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दे के गए हैं। बड़ा मंदिर हमें क्या सीख देता है संगत जी, कि हमें जूठन नहीं छोड़ना है, एक-एक कण में ब्लेसिंग होती है। और अगर हम घर में ही गुरुजी को याद करके खाएँ, तो हमारा घर में भी लंगर प्रसाद ही है हर दिन। और मेरे तो गुरुजी मुझे कह चुके हैं कि तेरे घर का किचन मैं सँभालता हूँ, और जब मेरा गुरु सब कुछ सँभालता है, तो हर कण में प्रसाद है। तो मैं वो उस चावल को फेंक नहीं पाई संगत जी। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि मैं जब चावल बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा चिड़िया के लिए रखती हूँ। तो मैंने ना कहा कि गुरुजी अगर आप इस चावल को खा लोगे, तो मैं समझूँगी कि आप मुझे भी खाने के लिए परमिशन दे रहे हो। संगत जी जैसे ही मैंने विंडो पे डाला है, अचानक से पैरट आके चावल खाने लग गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे आंसर मिल गया। मैं एक भी कण वेस्ट नहीं जाने दूँगी, ये महादिव्य लंगर है बाबा। और मैंने उसको ले लिया, और मैंने बहुत शिद्दत से एक-एक कण ख़त्म किया है उसका, मम्मी वाला, और जितना मम्मी ने छोड़ा था। और संगत जी, और परी ने अपने पापा के साथ जो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, परी ने वो खाया। तो हमारे घर में एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं हुआ। और हमने जो गुरुजी के लिए प्यार से बनाया था स्वाल, तो वो वेंडर के रूप में गुरुजी ने ग्रहण किया। एक उनकी बेटी ने भी खाया, मैंने, और एक परी को खिलाऊँगी मैं अभी कुछ देर में। और एक चीज़ और गुरुजी ने आज मुझ पे की, कल मैंने फ्रूट्स लेके आई थी, तो सुबह मेरे मन में था कि पहला अंगूर मैं किसको दूँ, किसको दूँ? और गुरुजी को तो मैंने भोग नहीं लगाया है, मैं किसको दूँ? संगत जी जैसे ही परी उठी है, टिफ़िन से पहले ही उसने एक अंगूर तोड़ के मुँह में ले लिया। और मैंने कहा लो, गुरुजी कहते हैं कि बेटी के रूप में मैं सबके घर में मौजूद हूँ, क्योंकि गुरुजी की 9 बेटियाँ नवदुर्गा हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो नवदुर्गा का वास है, वो तुम्हारी बेटी में होता है। हम माँ में तो होता ही है, हम माँ गौरी के रूप हैं, और नवदुर्गा जो होती हैं, वो हमारी बच्चों में विराजमान है। इसीलिए हम नवरात्रे में हम लोग कंचक खिलाते हैं ना, तो हमारे बेटियों में भी कंचक की महिमा है। तो सबसे पहले जब परी ने एक अंगूर लिया मुँह में, तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरी विश ये भी पूरी कर दी, तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद आज पता नहीं कौन से कष्ट काटने थे गुरुजी को, कि बार-बार ना दुखभंजनी साहब मेरे घर में 2 बार चला आज, चौपाई साहब, जापजी साहब, आज बहुत पाठ सुनवाया है गुरुजी ने, और शब्द भी ऐसे-ऐसे जो कि बहुत ब्लेस्ड शब्द थे। और लास्ट में गुरुजी ने मुझे अभी जब मैंने कहा कि गुरुजी आज तो मुझे नाचने का मन हो रहा है, कि आज आप मेरे घर में नाज़िर हाज़िर हो, और मैं कब पाठ करूँगी, मैं कब आपको फिर से पढ़ूँगी। तो गुरुजी ने मेरे सामने में क्या बजा दिया पता है संगत जी? गुरुजी ने मुझे बजा दिया मंगलो हो झोलियाँ अपनियाँ, भर लो कि ऐसा गुड़ फिर नहीं, लबना कि ऐसा गुड़ फिर नहीं खिलना। प्यारी सी सुखी आंटी का छल्ला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मैं आपकी झल्ली बेटी, और आप मेरे बहुत प्यारे से छल्ले गुरु। और मैं आप पे वाड़ी जावां, बलिहारी जावां। और सच में संगत जी, आज गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपा की है। मुझसे 2 बार चरण सेवा ली है, एक बार मम्मी के रूप में, एक बार इनके रूप में। और मम्मी के रूप में तो मुझे जो इच्छा थी ना कि मैं उनके हाथ भी दबाऊँ, पैर भी दबाऊँ, सब कुछ आज गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी सेवा ली है। और सुबह में मुझे बाल रूप में दर्शन भी दिए थे। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। आप हर संगत पे कल्याण करो, सब पे कृपा करो। और अभी मेरे कानों में इतनी सारी चिड़िया की आवाज़ आ रही ना संगत जी, मानो गुरुजी बाहर से, मेरा तो विंडो भी बंद है, बाहर से वो अपना शुक्राना सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बेटा, तू शुक्राना कर, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी ने कहा है कि तेरी फ़िक्र तुझसे ज़्यादा मुझे है, अब तेरी सारी फ़िक्र तेरा गुरु करेगा, तेरा काम है बस शुक्राना करना। तो गुरुजी, आपकी बेटी दिन रात सुबह शाम हर क्षण श्वास श्वास आपसे शुक्राने की दात मांगती है, और चाहती है कि उससे ये सेवा आप कभी न छीनें। हमेशा अपनी बेटी को शुक्राने की सेवा दिए रहें, और हमेशा स्वामी आंटी और विपिन अंकल को इतना ब्लेस करें कि वो हम सारे बहनों की शुक्राने की सेवा को आपके चरणों तक समर्पित करते रहें। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुभ संध्या। और मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपने परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से, और सबकी तरफ से भूल चूक की माफ़ी, और सबकी तरफ से मैं शुक्राना भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सर्बदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय माँ गौरी, जय शिव परिवार, जय नंदी, जय मेरे सोने सोने सरकार। मैं गुरुजी पे वाड़ी जावा, बलिहाड़ी जावा और इतने सुंदर रूप पे मैं सच में हाड़ी जावा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।